नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान के टॉप इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और इस प्रकार 10 वीडियो से आपको 500 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे। दोस्तों अगर एग्जाम की बात करें तो कोई से भी राज्य या केंद्र की कोई भी भर्ती हो और अगर साइंस जिसमें पूछी जाती है तो उनमें यही क्वेश्चन है जो बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से एग्जाम के अंदर आते हैं। इसलिए एक बार आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। सभी मित्र एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होता है। सूत्रकणिका की बात हो रही है तो किसका केंद्र होती है? प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या कोशिकीय शोषण। सही रहेगा ऑप्शन डी, कोशिकीय शोषण का। सूत्रकणिका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किसका केंद्र होता है? कोशिकीय शोषण का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? दोस्तों डीएनए का पात्र विश्लेषण करने वाले व्यक्ति कौन थे? आर्थर कोनबर्ग। दोस्तों यहां पे बात हो रही है पात्र विश्लेषण का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2020 के अंदर बहुत बार 2019 और 20 के अंदर 2 या 3 एग्जामों में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका या पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोई पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के कारण। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अंदर जो अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा है उसको साइटोलॉजी। ए ऑप्शन ये यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मित्रों 500 जो क्वेश्चन रहेंगे वो इसी प्रकार आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 500 क्वेश्चन आपके पास मौजूद रहें तो अपनी नोटबुक निकालिए और वन लाइनर बनाकर सभी को नोट करते जाइए। दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? विषों के अध्ययन से। टॉक्सिकोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? विष, जहर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? सेल, कोशिका का पावर प्लांट किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। हाँ मित्रों यहां पे कुछ टाइपिंग के अंदर मिस्टेक है लेकिन आप समझ गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? जो यूकेरियोटिक सेल कोशिकाएं होती है उनके अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है? दोस्तों फास्फोलिपिड से। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज होता है वो निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोज होती है वो मुख्य घटक होती है कोशिका भित्ति की। किसकी होती है दोस्तों? कोशिका भित्ति की। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है या खाद्य परिरक्षी के रूप में उसका उपयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ है दोस्तों? सोडियम बेंजोएट। कौन सा है? सोडियम बेंजोएट। इसका उपयोग है जो खाद्य परिरक्षण या खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिलान कीजिए सूची 1 व सूची 2 का आपको मिलान करना है। एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, तो ये किससे संबंधित है ये आपको मिलान करके यहां पे बताना है। दोस्तों यहां पे 7 की जगह 4 नंबर ऑप्शन है तो करते हैं मिलान। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का सही रहेगा आपके एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य से। एक्वाकल्चर किससे है? मत्स्य से। दोस्तों बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर होता है पुष्प, फ्लोरी फ्लोवर पुष्प,
तीसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है आपके रेशम से। और विटीकल्चर की अगर हम बात करें तो ये होता है अंगूर से दोस्तों। तो यहां पे आपके ऑप्शन हो रहा है 4, 3, 1 और 2। सही ऑप्शन देखते हैं, कूट देखते हैं, तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन डी ऑप्शन 4, 3, 1, 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? जो 4 घटनाएं दी गई है इनमें से पहले कौन सी घटना है जो सबसे पहले घटी थी दोस्तों? देखते हैं दोस्तों। यहां पे जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जिनके डीएनए की संरचना की खोज की थी, यूरी गैगरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे। डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने विश्व में सबसे पहले मानव हृदय का प्रतिरोपण किया था। यूके में विश्व का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब शिशु लुई ब्राउन पैदा हुआ था। इनमें सबसे पहली घटी घटना है दोस्तों वो है आपकी वाटसन और क्रिक ने जिनके डीएनए की संरचना की खोज की थी, यह सबसे पहली घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक है। जीवित जीवों की बात हो रही है तो कोशिका है दोस्तों। ऑप्शन ए है जो यहां पे सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय द्वितीय कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? किसको माना जाता है दोस्तों? जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है उसके अंदर यह कोशिकांग पाया जाता है, लेकिन इसको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है दोस्तों। यह होता है आपका ग्लाइकोसोम। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन दोस्तों प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है, उसी को प्रतिजन कहते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। आनुवंशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। जो आनुवंशिक सूचनाएं होती है उसका मास्टर कॉपी कहा जाता है डीएनए को। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेलुलोजी भित्ति किसके सेलू में पाई जाती है? जो सेलुलोज से बनी हुई भित्ति है वो किसके, कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है? पौधे में। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं उस कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है दोस्तों? 100 माइक्रोन। ऑप्शन सी सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? जो कोशिका है वो किसके कारण स्फीत हो जाती है? अंतःप्रासरण के कारण। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुंदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? पादप रंजक की बात हो रही है दोस्तों, तो वो होता है आपका फाइटोक्रोम। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन है वो बढ़ जाता है दोस्तों? अगर किसी कोशिका है उसको अगर हम समप्रासरण दाबी घोल के अंदर रख देते हैं तो कोशिका का आकार बढ़ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? जो अंतःशोषण की प्रक्रिया है अंतःशोषण अवशोषण होता है। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? वृक्क के आकार की जो द्वार कोशिकाएं होती है वो द्विबीजी जो पादप होते हैं उनके अंदर होती है। ए ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है? उत्तकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वो त्वचाजन है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट में चलते हैं। रंध्रमुख या रंध्र द्वार किस पर आधारित है? रंध्र द्वार अंतःप्रासरण पर आधारित रहता है। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? डंबेलाकार जो द्वार कोशिकाएं हैं वो गेहूं के अंदर होती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव
एक कोशिकीय जीव की बात हो रही है तो आपका अम्बीबा सही रहेगा, डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हरित बलोकों का संबंध किससे है? जो हरित बलोक है उनका संबंध किससे है दोस्तों? जैव ईंटों से, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वार को किस नाम से जाना जाता है? जो पैरामीशियम है उसके अंदर जो उत्सर्जन द्वार होता है, उत्सर्जन द्वारक होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? साइटोपाइज के नाम से, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाहरी पिंड किसमें पाया जाता है? बाहरी पिंड मादा कायिक कोशिका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्लूकोज किसका एक प्रकार होता है? ग्लूकोज हेक्सोज या हेक्टोज का प्रकार होता है दोस्तों। हेक्टोज शर्करा का प्रकार ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक मर्दूतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैविक पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? एक मर्दू कोशिका है जो कोशिकीय अजैविक पदार्थ होते हैं उनको संग्रह करती है, वो आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका कहलाती है, बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, जो ज्ञात है और सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है वो है आपका माइकोप्लाज्मा, बी ऑप्शन सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है, जो जीवाणु कोशिकाएं होती है उसके अंदर सूत्रकणिकाओं की संख्या, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिकाएं नहीं होती है, 0, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? कोशिकाओं की या हमारे शरीर की बात करें कि हमें तुरंत ऊर्जा की उत्पादन की आवश्यकता है तो हमें तुरंत क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज लेना चाहिए, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? स्टार्च है, इसका शर्करा के अंदर परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य होता है दोस्तों? रंध्री द्वार के लिए, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? जो गाजर का रंग है दोस्तों वो कैरोटीन के कारण ऐसा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो विषाणु की नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, यह तो विषाणु की कोशिका है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी, यह नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, यह भी सही है। डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, यह भी सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं होता है दोस्तों? तो इनमें से नहीं होता है। राइबोसोम्स होते हैं, कोशिका झिल्ली होती है, नाभिक नहीं होता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? जो न्यूक्लियस है उनके बाहर है जो डीएनए कहां पर मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बेग कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आत्मघाती थैली या आत्मघाती बेग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम्स को कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कॉपर रिक्त स्थान माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है, कैसे? कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ऑप्शन ए सही रहेगा। कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था? किसने किया था पादप उत्तक संवर्धन का कार्य प्रारंभ दोस्तों? हेबर लेडिट ने, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है?
कोशिका का जो सिद्धांत है उसके अनुरूप इनमें से कौन सा जीव है जो नहीं होता है दोस्तों? वायरस नहीं होता है दोस्तों। कौन? वायरस। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्लोरोफिल को रिक्त स्थान दिया गया है, द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। किसके द्वारा? कवेतु और प्लेटियर। क्लोरोफिल को कवेतु और प्लेटियर के द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कोशिका अंग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक क्रिया कौन से कोशिका अंग के अंदर होती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सा जीव है जो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? अभी अभी हमने देखा था आपका वायरस होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? यह होती है आपकी कोशिका भित्ति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? इनमें से संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? हृदय मांसपेशी दोस्तों। सी ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। और चलते हैं आज के इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? सूत्रकणिका। सूत्रकणिका है जो कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है। तो एक बार सभी मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और अगर इसी प्रकार के आप 500 क्वेश्चन देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाइए, आपको प्रतिदिन वीडियो मिल जाएगा। 10 वीडियो के द्वारा जीव विज्ञान के 500 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है जीव विज्ञान प्रश्नोत्तरी। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।